जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया। भगवान कृष्ण के यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई। राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी। बेशक मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है, शिव महापुराण ने कर दिया। यहाँ पे ना चिड़िया, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। आज देव ऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देव ऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने। नहीं जाएगा हरि बाबू, पापा देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर, इतनी कृपा, इतनी दया। ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देवर्षि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देवर्षि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देवर्षि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देवर्षि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है, आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं है, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है।
क्या बात है। देव ऋषि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देव ऋषि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देव ऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो देखो कहाँ छुप रही है, कहाँ छुप रही है। ओह, देव ऋषि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहा भी आया? देव ऋषि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देव ऋषि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुकानू दूं तब तक उसे मरने मत देना, ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा। और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाए, कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस बार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है। वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सबका लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है, सब कुछ लिखा मेरे भगवान। वो जो रोड है उस पे मारना है। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान। मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया। ले, इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। हाँ इधर नहीं आइए, आप जाइए। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं।
मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। साक्षी, साक्षी उस पे नहीं, उस पे। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाए। फिर वहां से फिर इधर आ जाना। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। हरि बाबू थक जाएगा। देव ऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है, तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो खान दो खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि मुंह भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजो दादा। आजा हरि बाबू, यहाँ शंकर बीच में नहीं, आजा बेटा। यहाँ फिर भोलेनाथ नहीं। आज देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देवऋषि नारद भाग कर तुम तो करती, ये तो गल भाग गई, कर ये तो गल गई, लेकिन तुम भी तो भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े वहां थे। तक चल गया था दौड़ल दौड़ल। ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद ने कहा सेठ मैं जी इस पे सुनो, बोला था, इस रैक पे। तुम्हारा कुछ तुम गल गई, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम नहीं। मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले देव